आता है, मेरे ऑफिस में आता है, उनको मैं सुनता हूँ और अगर मुझे लगता है जेन्युइनली वो ठीक है, तो हमने बड़े सारे चालान उसमें कैंसिल भी किए हैं, वो जो स्टिकर चालान हैं। अभी जो स्मार्ट सिटी के अंदर एक मेजर प्रोजेक्ट आया है जिसमें हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरास जो हैं वो इंस्टॉल होने हैं। जब वो कैमरा इंस्टॉल हो जाएगा वो आपका जो गाड़ी का नंबर है उसको डिटेक्ट कर लेगा। जब वो नंबर डिटेक्ट हो जाता है तो फिर उसको हम घर में भी चालान भेज सकते हैं। लॉ कहता है कि उसका कोई कसूर नहीं क्योंकि वो माइनर है। उसके पेरेंट्स को लॉ ये कहता है, या गार्डियंस जो भी हैं उसके लिए लॉ ये कहता है कि दे आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। वो क्योंकि बच्चा तो माइनर है, उसको पता नहीं, लेकिन पेरेंट्स को ये चीज़ नहीं करने देनी थी। और जब पेरेंट्स ने करने दी या करने दे रहे हैं तो दैट मीन्स कि उनको उसका भुगतना पड़ता है, और उसके लिए 3 महीने की सज़ा है और 25,000 रुपये तक का फ़ाइन जो है वो कोर्ट ने निर्धारित किया है। बड़ी बार ऐसा होता है कि उस मार्किंग का ध्यान नहीं दिया जाता, और रोड मार्किंग जो सिटी में हुई है, मेरी यहाँ से यही अपील रहेगी कि उसको ध्यान में रखा जाए। मार्किंग का मतलब ये है कि इन 2 लाइन्स के अंदर आप गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। नमस्कार व्यूज टुडे में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अमिता मेहता। दर्शकों, अपने कार्यक्रम खास मुलाकात में जिस शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एसएसपी ट्रैफिक डॉक्टर कौशल कुमार शर्मा जी की, जो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं, जिनसे हम जानेंगे त्योहारी सीजन में ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में। सर, व्यूज टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद मैम। सर, जिस तरह से हमने बात की त्योहारी सीज़न में ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में, तो त्योहारी सीज़न में बढ़ते ट्रैफिक से बचाव के लिए ट्रैफिक विभाग की ओर से क्या क्या खास कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए मैम, सबसे पहले मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, और हम कुछ बातें हैं जो हमारी जनरल पब्लिक के लिए ज़रूरी हैं वो हम शेयर करेंगे। जैसे आप सब जानते ही हैं कि नवंबर के बाद यहाँ पर जो सीट ऑफ गवर्नेंस है वो जम्मू में होती है, और अप टू अप्रैल जो वो यहीं रहती है, और 6 महीने जो रहते हैं ये हमारे काफ़ी हेक्टिक रहते हैं। इसी के दौरान आप देखते हैं कि काफ़ी सारा जो हमारा गाड़ियों का फ़्लो है जम्मू सिटी के अंदर वो बढ़ जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कश्मीर से वो जम्मू शिफ्ट हो जाते हैं, और हर साल की तरह वो यहाँ सर्दियाँ बिताते हैं। जी जी। क्योंकि वहाँ के हार्श कंडीशंस होती हैं, तो वो चाहे एम्प्लॉइज़ हों, चाहे कोई और किसी पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं, वो लोग जम्मू में आ जाते हैं, और उससे यहाँ की इकॉनमी पर भी फ़र्क पड़ता है। और वो लोग जब आते हैं तो उनकी गाड़ियाँ भी हमारी रोड पर जो एडिशन कर देती हैं जो एग्जिस्टिंग ट्रैफिक होता है। बिल्कुल। एक तो ये फैक्टर रहता है सर्दियों में, और दूसरा फैक्टर जैसे आप अभी देखेंगे कि त्यौहार, अभी दिवाली कुछ दिनों में आने वाली है, 2-3 दिन के बाद दिवाली है, उसके बाद यहाँ एक जीडी का मेला होता है, और सर्दियों में और 26 जनवरी का आ जाएगा, बीच में और छोटे मोटे काफ़ी त्यौहार जो हैं वो सर्दियों में रहते हैं। और उसके साथ साथ देखने में ये आता है कि कुछ महीने ऐसे होते हैं जिसमें शादियों का सीज़न नहीं होता, और अभी जो सीज़न अभी कुछ दिनों में आने वाला है वो शादियों का सीज़न भी है। तो चाहे वो शादियां हैं, चाहे वो दिवाली का त्यौहार है, या कोई और दूसरे त्यौहार हैं, या जो हमारा एडिशनल ट्रैफिक वैली से शिफ्ट हो जाता है सर्दियों के दौरान, ये सारी की सारी चीज़ें जम्मू की रोड्स पर कंजेशन का कारण बनते हैं। और बड़े सारे हमारे जो आप देखते हैं कि जो मैरिज हॉल्स हैं वो भी रोड साइड पर हैं, मेन रोड पर हैं, और मेन ट्यूब्स को ब्लॉक कर देते हैं, जो काफ़ी हमारी जो मूवमेंट होती है ट्रैफिक की उसमें आवादा डालते हैं। तो इसके दौरान हमारा जो अगर मोटे तौर पर देखें कि ट्रैफिक के, मैं उसको 2 भागों में डिवाइड करता हूँ। एक होता है रेगुलेशन और एक होता है इन्फोर्समेंट। रेगुलेशन में हमारी ये कोशिश रहती है कि मैक्सिमम ट्रैफिक जो है वो चलती रहे, वो रुके नहीं। किसी भी रॉन्ग पार्किंग गाड़ी की वजह से कभी बड़े बड़े लंबे जाम लग जाते हैं, या कोई गाड़ी ख़राब हो जाती है, या कभी कोई पार्किंग करके छोड़ गया है गाड़ी, उसको ये एहसास नहीं है कि इसके कारण कितने लोगों को इनकन्वीनियंस होती है, तो वो गाड़ी हम या तो उसको चलान करेंगे, अगर बंदा वहाँ नहीं होगा उस गाड़ी को लिफ्ट कर लेंगे, या स्टिकर चलान पेश करेंगे, या वो उस तरह की चीज़ें करते हैं। उसमें वो पार्ट सारा हमारा रेगुलेशन का आता है। दूसरा पार्ट आता है हमारा इन्फोर्समेंट का। जब हम रेगुलेशन करने में नाकाम रहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अवेयरनेस से या रेगुलेशन से जिनको बताया जाता है और एक्सपेक्टेड है कि लोगों को चीज़ें पता भी होनी चाहिए कि रोड
डिसिप्लिन क्या होता है, रोड पर जब चलना है तो कैसे चलना है, डूज एंड डोंट्स क्या हैं। और जब वो बताने के बावजूद, या मतलब मान लेते हैं कि कोई ट्रैफिक कांस्टेबल कहीं खड़ा है तो किसी को बताता है गाड़ी यहाँ नहीं लगानी या आपने गलत लगा दी, तो जब वो नहीं मानते तो तब हम इन्फोर्समेंट करते हैं। तो इन्फोर्समेंट में जो प्रोविज़न रहता है वो जो पेनल सेक्शंस होती हैं वो लगती हैं और उनको पेनल्टी पे करनी पड़ती है। बिल्कुल। तो पहला हमारा रहता है कि हम अवेयरनेस करें, दूसरा रहता है रेगुलेट करें, और तीसरा स्टेप रहता है हमारा जो हम इन्फोर्समेंट करते हैं। इन्फोर्समेंट में हम ये मानते हैं कि हमारा अवेयरनेस वाला जो रोल रहा है वो भी कामयाब नहीं रहा, उसके बाद रेगुलेशन का जो पार्ट रहा है वो भी कामयाब नहीं रहा, और हमें अब मजबूर होके इन्फोर्समेंट करनी पड़ रही है उस रोड यूज़र को, उस ड्राइवर को, उस गाड़ी चालक को हमें पेनलाइज करना पड़ता है, जो अच्छी चीज़ हमें भी नहीं लगती और उसके लिए भी अच्छा नहीं। तो सर आप मानते हैं इस चीज़ के लिए कि सख्ती बहुत ज़रूरी है ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए? देखें, हम बिल्कुल नहीं चाहते सख्ती करना, हमारा तो मैं ये कहूँगा कि हमारा सक्सेस अदरवाइज़ होगा। कुछ लोग कहते हैं कि आप ज़्यादा चलानी कर रहे हैं तो आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो। मैं कहता हूँ कि एक ऐसी स्टेज आ जाए जिस दिन हमें मिनिमम चलानिंग करनी पड़े, ट्रैफिक खुद ब खुद जो है वो डिसिप्लिन के साथ रोड के ऊपर चले और कहीं पे किसी भी कंजेशन का कोई कारण ना बने, और जो भी रोड यूज़र है वो सेफ्टी मेजर्स जो है वो ले रहा है प्रॉपर। मान लेते हैं आप बाइक्स या स्कूटर्स या टू व्हीलर्स की बात करते हैं, आपने देखा होगा कि मतलब बड़े कैजुअल लेते थे जम्मू सिटी के बीच में लोग, तो एक जो कंसेप्ट था कि शायद मतलब जो ड्राइवर है टू व्हीलर का उसको हेलमेट पहनना है या नहीं पहनना वो उसकी स्वीट विल है, जब उसकी कन्वीनियंस है। लेकिन जब हमने अवेयर किया, लोगों को बताया, काफ़ी लोगों ने 10-20-30% लोगों ने उसका अवेयरनेस का इफेक्ट पड़ता है और उन्होंने हेलमेट पहनना शुरू कर दिए। फिर हमने जब इनको बोला कि जो पिलर राइडर होता है, जो साथ में दूसरा बंदा बैठा होता है, जब अगर मान लेते हैं कि गॉड फॉरबिड कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका सेहत या उसका दिमाग या उसकी हेल्थ या उसकी लाइफ भी उतनी इम्पॉर्टेंट है। तो काफ़ी सारे लोगों ने इस चीज़ को माना और उसने, जो पिलर राइडर है, उसने भी हेलमेट पहनना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ लोगों ने इसको बड़ा कैजुअली लेना शुरू कर दिया, पहन लेते थे, कभी नहीं पहन लेते थे। बिल्कुल सर। ये अभी भी देखने में आता है कि जैसे कुछ ट्रैफिक कर्मी जब खड़े होते हैं, लोग पहले तो हेलमेट नहीं पहनेंगे, लेकिन ट्रैफिक कर्मी को देखते ही कुछ दूर से ही फटाफट से हेलमेट पहनेंगे और निकल जाएंगे और आगे जाके फिर से उतार देते हैं। गलत है। मतलब इट इज़ नॉट फॉर अस, इट इज़ फॉर बेसिकली फॉर देयर ओन लाइफ। उनकी अपनी लाइफ, और लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है उसको उनको तब पता चलता है। अनफॉर्चुनेटली जब हम एक्सीडेंट हो जाते हैं, कल 2 दिन पहले जो एक्सीडेंट हुआ डोडा में हो गया, या फॉर दैट मैटर कहीं और रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, तो तब हेलमेट की जो अहमियत है वो तब पता चलती है कि कितना इम्पॉर्टेंट है। और हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे लोग उसमें रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, चाहे कुछ % हम मान के चलते हैं कि उनको पहले ही पता है, कुछ लोगों को जब हम अवेयर करते हैं तब पता चलता है, कुछ लोगों को रेगुलेशन के टाइम हम बताते हैं कि आपने ये चीज़ नहीं की, सीट बेल्ट नहीं पहनना है या वो नहीं पहना, तो वो मतलब उसको चीज़ को मान के चलते हैं और वो मतलब इस चीज़ को पार्ट ऑफ हैबिट मानना शुरू होते हैं। बट एक कंपोनेंट ऐसा रहता है, जैसे आप कह रहे हो कि वो ट्रैफिक को देख के हेलमेट पहनने वाले हैं, उन लोगों को फिर सख्ती से निपटना पड़ता है हमें, और उनको हमें पेनलाइज करना पड़ता है। और वही एक तबका रहता है जो जिनको हमें चलान ही करने पड़ते हैं, जो नहीं सुनने वाले लोग होते हैं, जो ना पेरेंट्स की सुनते हैं, ना सोसाइटी की सुनते हैं, ना अपने आप की सुनते हैं, और ना ही उनको लगता है कि लाइफ उतनी इंपॉर्टेंट है, बड़ा कैजुअली लेते हैं लाइफ को, और उनको हम फिर पेनलाइज करते हैं, उनको पेनल्टीज देते हैं। अच्छा सर, कई बार ऐसा होता है कि कई जो चालक होते हैं वो सही होते हैं, किसी कारणवश कभी उनके पास कभी कागज़ नहीं होते या कोई और भी अन्य कारण होते हैं, उन्हें वो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर देते हैं, तो क्या आपके विभाग की तरफ से ऐसे लोगों के लिए, उनको चालान से बचाने के लिए कोई रिलैक्सेशन दी जाती है? देखिए, अंडर रूल्स कोई मतलब हम जब रूल्स की बात करते हैं तो नो बडी इज़ अबव लॉ, लॉ सभी के लिए होते हैं, बट सिंस वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, हम सारे मतलब एक दूसरे की जो परेशानियां उनको समझते हैं। अगर किसी का जेन्युइन है, जैसे हमने एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे के रखी है कि पेशेंट लेके आया है, कोई मान लेते हैं कि हॉस्पिटल वाली ट्यूब में है, उसकी गाड़ी अगर 2 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए या घंटे के लिए या इमरजेंसी में उसने रॉन्ग पार्किंग कर भी दी है, उस पर अगर आपने स्टिकर चलान पेस्ट कर दिया है तो रॉन्ग पार्किंग का मतलब अप टू 5000 जो है रॉन्ग पार्किंग का उसको पे करना है।
तो उसके लिए प्रोविज़न है, वो आता है मेरे ऑफिस में आता है, उनको मैं सुनता हूँ और अगर मुझे लगता है जेन्युइनली वो ठीक है तो हमने बड़े सारे चालान उसमें कैंसिल भी किए हैं, वो जो स्टिकर चालान हैं। बट जो कोर्ट का चालान हो जाता है वो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन रहती है, उसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है इमरजेंसी में या ओल्ड एज में या कुछ उस तरह की चीज़ें भूल गए, वो चीज़ें देखी जा सकती हैं, लेकिन उसको एक्सक्यूज़ बना के बड़े सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, उनको हम उनको कोई रिलैक्सेशन नहीं देते, उनको चलान करते हैं। तो सर जैसे अब हम स्मार्ट सिटी की तरफ से ही बात करें तो स्मार्ट सिटी के तहत जो पार्किंग स्लॉट हैं वो बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी अगर हम वाहनों की बात करें तो वो हमें बहुत जगह सड़कों पर ही खड़े दिखते हैं। जो पार्किंग है पैसों से, चंद पैसों से बचाव के लिए जो है लोग पार्किंग नहीं करते, तो ऐसे में उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? और अगर हम घरों की बात करें, कई ऐसे हैं घर जहाँ पर वो गाड़ी खड़ी हो सकती है लेकिन फिर भी लोग हैं गलियों में और या घरों के बाहर वो अपनी गाड़ी को पार्क कर देते हैं। क्या कोई ऐसा नियम है, कोई ऐसा प्रावधान है ट्रैफिक विभाग की तरफ से जिससे कि इस समस्या से निजात पाया जा सके? देखिए, मोटे तौर पर तो नियम यही है कि रॉन्ग पार्किंग को हम चलान करते हैं, बट जो फैक्ट ऑफ मैटर है वो आपको देखना पड़ेगा कि जम्मू सिटी, जो मैं पहले भी बड़ी बार बोल चुका हूँ, कि ओल्ड पैटर्न पर डेवलप हुआ है। बड़े सारे लोग या जो गलियां हैं वहाँ, तब जब सिटी बना तब गाड़ियाँ थी नहीं या लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, या बाइक मोटरसाइकिल वाला रास्ता था। अब आपने देखा होगा कि उसी के कारण क्या हुआ है कि लोगों को पार्किंग ना होने की वजह से सिटी का एक्सपेंशन होता गया। और जो पेरिफेरल कॉलोनीज हैं, जब सैनिक कॉलोनी की बात कर लें, चेन्नई की बात कर रहे हैं, या फॉर दैट मैटर गांधीनगर है या रूपनगर है, इन कॉलोनीज़ में रोड्स भी खुली हैं और जो नए मकान बन रहे हैं वो मतलब काफ़ी स्पेशियस हैं और लोगों को काफ़ी हद तक अपने इंडिविजुअल पार्किंग का प्रोविज़न है। और अगर नहीं भी है, जब भी हमारी कहीं बात होती है, हम म्यूनसिपल कमिश्नर से हम बात कर रहे थे कि जो लोग नए मकान बनाने जा रहे हैं, कम से कम उनके लिए मैंडेटरी रखना चाहिए कि उनका अपना पार्किंग का प्रोविज़न होना चाहिए अपने घर में, कम से कम अपनी गाड़ी उनकी पार्किंग के लिए होनी चाहिए। अब जहाँ तक रहती है कि म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ की पार्किंग है, या हम कहें कि जो सरकारी पार्किंग है, उसमें पहले तो बड़ी दिक्कत थी कि कोई भी हमारे पास ऐसा एसेट नहीं था। बट अगर आज की बात हम करें तो आज बस स्टैंड में मल्टी स्टोरी एक पार्किंग बन के तैयार हो गई है, और आप देख रहे हैं कि उसके विसिनिटी में जितनी भी गाड़ियाँ थी, हम चाहे वो शॉपकीपर्स की थी, चाहे जो लोग सिटी में आते हैं उनकी थी, उनको हमने गाइड भी किया है और वो लोग अब उस पार्किंग में लगाना शुरू हो गए हैं। पार्किंग लगाने से ये फ़ायदा हो जाता है कि एक तो गाड़ी उनकी सेफ़ रहती है, दूसरा वो वाली गाड़ी जो है वो किसी को भी इनकन्वीनियंस नहीं कर पा रही, और बाकी वाली जो ट्रैफिक है हमारी वो स्मूथली फ़्लो करती है। और बड़ा ज़्यादा उसकी पेमेंट भी नहीं करनी है, आपको नॉमिनल पेमेंट करनी है, और उसमें जो हमारा ट्रैफिक मैनेजमेंट है उसमें काफ़ी सुधार हो जाता है। तीसरी वो वाली पार्किंग अगर हम बात करें, वो वाली पार्किंग एक छोटे से एरिया को ही कैटर करती है। अब मान लेते हैं अगर पंचतीर्थी में किसी को बोलेंगे तुम गाड़ी वहाँ पार्क करके आओ और पंचतीर्थी में शॉपिंग करो, पंचतीर्थी के लिए एक अलग पार्किंग जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, और होपफुली मार्च अप्रैल तक वो भी तैयार हो जाएगी। फिर रहता है मान लेते हैं कोई बख्शी नगर में है या फॉर दैट मैटर रिहाड़ी में है, तो उसके लिए स्मार्ट सिटी के तहत अभी इन्होंने उसी के तहत काफ़ी सारे पार्किंग स्लॉट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं ट्रैफिक ने मिल के, और पूरी वो मतलब कंसिडरेशन के जहाँ जहाँ हमने ये भी देखा है कि वो पार्किंग स्लॉट अगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन डेवलप करती है या मार्किंग करके तो उसके लिए उसको ईयर मार्क करती है, तो हमने ये भी देखना है कि वो पार्किंग लगाने से कहीं सिटी में और कंजेशन तो नहीं हो जा रही। तो इसलिए जॉइंटली उसको स्टडी किया गया जहाँ जहाँ पॉसिबल है, मतलब फिजिबल है, और कितनी गाड़ियों का है। मान लेते हैं 10 गाड़ियों का, तो हम 15 गाड़ियों का वहाँ नहीं कर सकते, वहाँ 10 का ही या 9 का ही कर पाते हैं, ताकि रोड साइड अगर खाली आइडल जगह है वो यूज़ भी हो जाए, गाड़ी पार्क भी हो जाए, और बाकी वाली जो ट्रैफिक है वो उसमें कोई वादा ना पड़े और कोई हिंड्रेंस ना हो, और उसकी गाड़ी भी सेफ़ रहेगी रोड यूज़र की, और उसको नियर बाई जो मार्केट है उसमें अगर शॉपिंग करनी है तो उसके लिए वो कर लेगा। लेकिन उसमें थोड़ा भी टाइम लगना है, वो मार्किंग हो रही है अभी से 1-2 महीने के अंदर अंदर वो अगर तैयार हो जाती है तो उससे भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम जो हमारी सिटी के अंदर कंजेशन की है या रॉन्ग पार्किंग की है वो हल हो जाएगी। तो सर हम ट्रैफिक लाइट की तरफ आते हैं। हम ट्रैफिक लाइट की बात करें तो दिन में तो पुलिसकर्मी होते हैं, लोग जो होते हैं जाने वाले वो पुलिसकर्मी को देख के ट्रैफिक लाइट
जब होती है तो वो रुक जाते हैं, लेकिन वहीं रात में जब पुलिसकर्मी नहीं होते तो वो जो लोग होते हैं ट्रैफिक लाइट को जंप कर जाते हैं, रात को रैश ड्राइविंग होती है। तो ऐसे में इन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, ट्रैफिक लाइट्स जो अभी प्रेजेंटली हैं, ट्रैफिक लाइट्स तो आपको सिग्नल देती हैं कि अब आपने जाना है या नहीं जाना। जब तो डे आवर्स होते हैं, आप ठीक कह रहे हो कि हमारे वहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो तैनात होते हैं और वो चेक भी करते हैं, और वैसे भी ह्यूमन है कि ट्रैफिक वाला देख रहा है तो इसलिए वो जंप नहीं करते। रात को वो जंप करते हैं लोग, और उसके लिए ट्रैफिक लाइट पर ना कैमरा होना बड़ा ज़रूरी है। अभी जो स्मार्ट सिटी के अंदर एक मेजर प्रोजेक्ट आया है जिसमें हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरास जो हैं वो इंस्टॉल होने हैं। जब वो कैमरा इंस्टॉल हो जाएगा वो आपका जो गाड़ी का नंबर है उसको डिटेक्ट कर लेगा। जब वो नंबर डिटेक्ट हो जाता है तो फिर उसको हम घर में भी चालान भेज सकते हैं, थ्रू किसी भी मोड भेज सकते हैं, हम उसको ऑनलाइन चालान भी भेज सकते हैं, और तब हमारा जो ये वाली समस्या है वो हल हो जाएगी। जब तक कैमराज नहीं लगते ट्रैफिक लाइट्स पर तो तब तक ये दिक्कत ही है। बट मोटे तौर पर मैं फिर वही कहूँगा कि हम अब 21वीं सदी में हैं, मतलब वी आर एक्सपेक्टेड टू बी ए सिविलाइज्ड सोसाइटी, पढ़े लिखे लोग हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मतलब और रिस्क वाली हैं। ट्रैफिक लाइट जंप करने का मतलब ये होता है कि सिग्नल दूसरी साइड से गाड़ियों को आने का है और आपने भी बीच में जंप कर दिया, दैट मीन्स कि हेड ऑन कोलिजन हो सकता है। आपका बाइक है या गाड़ी है, बड़ी गाड़ी उधर दूसरी तरफ से आ रही है तो वो क्रश हो सकती है। तो ये जब तक लोग ए पार्ट ऑफ देयर हैबिट्स में ये चीज़ें नहीं शामिल करेंगे तब तक ये दिक्कत रहेगी। बट इन्फोर्समेंट में डेफिनेटली उसमें हमें फ़ायदा मिलना है जब वो कैमराज इंस्टॉल हो जाते हैं उसके बाद। सर, कभी कभी जो ये आवारा पशु हैं ये भी हादसे का कारण बनते हैं, तो क्या ट्रैफिक विभाग की तरफ से, मैं ट्रैफिक विभाग की ही बात करूँगी, कि उसकी तरफ से क्या कुछ खास कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, ट्रैफिक विभाग में आवारा पशु तो हमारा मैंडेट नहीं है, लेकिन डेफिनेटली ये काज ऑफ एक्सीडेंट बन रहे हैं, और उस काज ऑफ जब एक्सीडेंट बन जाते हैं तो उसके बाद जब हम ट्रैफिक रेगुलेशन की बात करते हैं, और दूसरा ये भी होता है कि अगर आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो एनिमल राइट्स भी हैं। कोई जानवर जंप करता है, गाड़ी के नीचे आ जाता है तो हम उसको उतना कैजुअली ले लेते हैं कि ठीक है, मर गया तो कोई बात नहीं, लेकिन ठीक है, लाइफ नहीं जानी चाहिए। इसके लिए हम म्यूनसिपलिटी से ही टेकअप करते हैं कि अगर कोई इस तरह का चीज़ बनाई जाए जो कैटल, ये स्ट्रे कैटल हैं, इनको मैनेज किया जाए, और उसमें आई एम नॉट श्योर, लेकिन कुछ है, कोई कैटल पॉन्ड वगैरह बन रहा है जिसके जहाँ पर इनको रखा जाएगा, और शहर के बीच में जो इस तरह की न्यूइसेंस है ये बच जाएगी। लेकिन ऐसा हमारे पास ट्रैफिक के पास कोई ऐसा ना ही प्रोविज़न है, ना ही कोई प्लान है। सर, अब हम जो पेरेंट्स की बात करते हैं, जो कई बार पेरेंट्स होते हैं, जैसे छोटा बच्चा पास हुआ तो वो अपने बच्चों को गाड़ी ले देते हैं या स्कूटी ले देते हैं, और ऐसे बच्चे जब सड़कों पर ये वाहन चलाते हैं जो माइनर एज के होते हैं तो वो किसी न किसी हादसे का शिकार होते हैं। तो ऐसे में बच्चों की बात नहीं करूँगी, ऐसे अभिभावकों के लिए ट्रैफिक विभाग की तरफ से क्या कोई कानून निर्धारित किए गए हैं? देखिए, बच्चों को जो माइनर है, मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं, माइनर को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता। ड्राइविंग लाइसेंस मिलने के लिए आपको 18 ईयर्स ऑफ एज जो है वो आपको अटेन करनी है जी। उसके बाद आपको लर्नर लाइसेंस मिलेगा। लर्नर लाइसेंस के बाद जब जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो ये सर्टिफाई करेगी कि ये बच्चा जो है ये अब माइनर नहीं रहा, ये अब मेजर है, और अब इसको इतनी सूझबूझ है कि ये गाड़ी लेके सड़क पर जा सकता है। और जब गाड़ी लेके सड़क पर जा सकता है तो इसको ड्राइविंग स्किल्स उतने हैं कि ये इसको प्रॉपर्ली ड्राइव कर सकता है, या ये अपने लिए या किसी और रोड यूज़र के लिए ख़तरा नहीं है, तभी जाके उसको ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। और उसका प्रॉपर टेस्ट होता है। टेस्ट होने के बाद उसको बहुत मतलब उसकी नॉलेज भी देखी जाती है, उसका ड्राइविंग स्किल्स देखे जाते हैं, और उसके बाद उसको लाइसेंस मिलता है। जिसको ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है तो वो गाड़ी चलाए, तो हम ये मान के चलते हैं कि उसके पास लाइसेंस है, ही इज़ ऑथराइज्ड टू ड्राइव, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अनफॉर्चुनेटली देखा ये जाता है, बच्चा 10th पास करता है, 10th पास करने का मतलब ही और शी इज़ हार्डली 15 और 16 ईयर्स ऑफ एज, और बच्चे ने 10th
पास की मार्क्स अच्छे ले लिए, पेरेंट्स से जिद करके बाइक ले ली, स्कूटी ले ली या कुछ भी ले ली, और उसी जोश में सड़क पर चला गया। उसको ना ड्राइविंग स्किल है ना उसको ड्राइविंग लाइसेंस है, और एक्सीडेंट कर देता है। अपनी लाइफ उसकी जा सकती है, किसी और को मार देगा, किसी चलने वाले को मार देगा। लॉ कहता है कि उसका कोई कसूर नहीं क्योंकि वो माइनर है। उसके पेरेंट्स को लॉ ये कहता है, या गार्डियंस जो भी हैं उसके लिए लॉ ये कहता है कि दे आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। वो क्योंकि बच्चा तो माइनर है, उसको पता नहीं, लेकिन पेरेंट्स को ये चीज़ नहीं करने देनी थी। और जब पेरेंट्स ने करने दी या करने दे रहे हैं तो दैट मीन्स कि उनको उसका भुगतना पड़ता है, और उसके लिए 3 महीने की सज़ा है और 25,000 रुपये तक का फ़ाइन जो है वो कोर्ट ने निर्धारित किया है, और वो पे करना पड़ता है। और चलो फ़ाइन और इम्प्रिजनमेंट ये एक अलग बात है, लेकिन अगर किसी की वो अपनी लाइफ खो देता है या किसी दूसरे की लाइफ खो देता है तो वो कभी कोई पूरा नहीं कर सकता। मैं आपके इस मीडियम के थ्रू पब्लिक को ये रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि बच्चों को अगर आपने वो गाड़ी लेके ही देनी है तो उसका जो पैसा है वो आप फिक्स डिपॉजिट कर लीजिए फॉर अनदर 4-5 ईयर्स, और उससे भी अच्छी गाड़ी लेके दे दीजिए। लेकिन जब वो 22-24 साल का बच्चा हो जाता है तो वो भी अगर ज़रूरत है तो, मतलब उसने स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है या कुछ है, तो वो गाड़ी चला सकने के काबिल होना चाहिए, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तभी गाड़ी लेके देनी चाहिए। बिल्कुल, जो ये दर्शक हैं, और ख़ासतौर पे मैं पेरेंट्स की बात करूँगी जो ये कार्यक्रम को देख रहे हैं, मुझे आशा है कि वो सर की बात पे ज़रूर गौर बिल्कुल करेंगे। क्योंकि लाइफ आपने देखा होगा बड़ी जब कीमती है, बच्चों की लाइफ जब जाती है तो पेरेंट्स क्या पूरी सोसाइटी के लिए बड़ा दुखदायक होता है। वो नहीं हम टॉलरेट कर सकते और अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि लाइफ बहुत कीमती होती है और उसकी हमें कीमत का अंदाज़ा होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा सर, जिस तरह से ओल्ड सिटी की बात करें तो ओल्ड सिटी में आपको किस जगह सबसे ज़्यादा ट्रैफिक की जो समस्या देखने को मिलती है, कहाँ पे आपको जूझना पड़ता है? देखिए, ओल्ड सिटी में हमारी प्रायोरिटी ये रहती है कि जहाँ पर पब्लिक ट्रैफिक चल रही है। पब्लिक ट्रैफिक का मान के चलें, अब अगर हम पंचतीर्थी से लेके करेंगे, गांधीनगर आ रहा है बंदा तो उसको रास्ते में कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसके लिए देखें, आप फ्लाईओवर्स हैं, बीसी रोड है, या आप इंदिरा नगर से कोई जीवल चौक आ जाता है, या जो भी रूट आता है वो हमारी 100% कोशिश होती है कि वो कभी भी ब्लॉक ना हो, कभी भी उसमें कंजेशन ना हो। हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि जो बाई लेन्स होती हैं, मतलब आप मान के चलें यहीं रिहाड़ी के अंदर कोई कहता है जी किसी ने गाड़ी लगा दी है, गली बंद हो गई है, उसमें हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं, वो हमारे लिए भी दिक्कत होती है। और ओल्ड सिटी में आप बात करें, पहाड़ियाँ मल्ला वाले, एक दिन मेरे पास डेपुटेशन आया था जी, हमारी गली पूरी तरह से चौक की गई है, और उसमें हमने यही सुजेस्ट किया था उनके कि जिसकी दुकान, जिसके मतलब शॉप है, घर है, वो अपने घर के पास या घर के सामने या दुकान के सामने गाड़ी को नहीं लगने दें, क्योंकि हमारे पास इतनी मैन पावर भी नहीं होती कि हम हर गली से एक गाड़ी को उठाएंगे, हर मोहल्ले से जाके गाड़ियाँ उठाएंगे। ओकेजनली हम करते हैं जब जहाँ क्रेन जा सकती है, या कभी हम लिफ्ट भी करते हैं, बट लोगों को जब तक वो सिविक सेंस नहीं आती है कि तब तक अगर पार्किंग का प्रोविज़न नहीं था जब तक, तब तक ठीक है। अब सिटी में इतनी सारी गाड़ियाँ हैं जो पुराने शहर के अंदर हैं, वो सारी की सारी गाड़ियाँ परमानेंटली पार्क कर दीजिए। आपके पास मल्टी स्टोरी पार्किंग बन गई है, और उसमें अगर पार्क कर देते हैं, जब जिस दिन आपने गाड़ी निकालनी है उस दिन निकाल के यूज़ करके गाड़ी वहाँ पार्क कर दें। अगर आप 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर या 2 किलोमीटर फॉर दैट मैटर बाई फुट भी चल लेते हैं, वो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है, और ओवरऑल सिटी की जो व्यवस्था है उसके लिए भी अच्छा है। और शहर थोड़े खुले खुले लगेंगे, आपका जो एवेन्यूज़ हैं लोगों के शॉपिंग के, वो बढ़ेंगे और थोड़ा सा अच्छा लगेगा। आज की डेट में पता नहीं, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन जो कंजेस्टेड मार्केट्स हैं जहाँ गाड़ियाँ भी लगी हैं, स्कूटर भी लगे हैं, जाने का रास्ता नहीं, आने का रास्ता नहीं, वहाँ पर कस्टमर नहीं जाता। कस्टमर भी आज वहीं देख रहा है जहाँ पार्किंग की व्यवस्था है, गाड़ी लगा के बंदा पैदल जाके शॉपिंग कर सकता है, वापस आ सकता है। उसको ये नहीं डर होता कि मेरी गाड़ी पीछे से लिफ्ट हो जाएगी, चलान हो जाएगी या उस तरह की हो जाएगी। तो लोगों को इस चीज़ को समझना चाहिए, जो पर्टिकुलरली कंजेस्टेड सिटीज़ हैं, हमारे कंजेस्टेड एरियाज़ हैं, जहाँ पर इस तरह की पार्किंग कर देते हैं लोग, और कहीं को होता है कि यहाँ लिखा नहीं है नो पार्किंग तो हम कर सकते हैं, वो भी एक गलत वो है। नो पार्किंग का मतलब ये नहीं कि हर दीवार पर लिखा रहे नो पार्किंग। नो पार्किंग मीन्स जहाँ पार्किंग लिखा है वहीं पार्किंग लगानी है, बाकी वाली सारा एरिया नो पार्किंग ही होता है।
तो फिर दूसरा होता है कि जो ब्लैक टॉप्ड एरिया होता है रोड का, उसमें हमने वाइट मार्जिन्स लगाए होते हैं, वाइट पेंट के मार्जिन्स लगाए होते हैं। वो वाला एरिया हमने स्पेसिफाई किया होता है कि ये वाला एरिया, इसमें हमारे आने और जाने वाली गाड़ी निकल सकती है। उसके साथ कई जगह पे 3 फुट, 2 फुट, 4 फुट या 6 फुट जगह कहीं निकलती है, तो वहाँ जो गाड़ी लग सकती है तो उसको हम मान के चलते हैं कि मजबूरी में है या पार्किंग अवेलेबल नहीं है तो वो लगा सकता है। बड़ी बार ऐसा होता है कि उस मार्किंग का ध्यान नहीं दिया जाता, और रोड मार्किंग जो सिटी में हुई है, मेरी यहाँ से यही अपील रहेगी कि उसको ध्यान में रखा जाए। मार्किंग का मतलब ये है कि इन 2 लाइंस के अंदर आप गाड़ी पार्क नहीं कर सकते, और उन लाइंस के अंदर पार्क नहीं करना चाहिए जो वो उन लाइंस के अंदर पार्क होती हैं गाड़ियाँ, उन्हीं को हम चलान भी करते हैं और उनको लिफ्ट भी करते हैं, क्योंकि वो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है गाड़ियों, 2 गाड़ियाँ आने जाने वाली की, जो जो ज़रूरी होती है, मैंडेटरी होती है, और वो ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। एक अंतिम प्रश्न आपसे है कि कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए, लोगों को बचाने के लिए ट्रैफिक विभाग की तरफ से क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? अक्सर अभी भी देखा जा रहा है कि जो मेटाडोर्स की हम बात करें तो उसमें अभी भी सवारियों को क्षमता से अधिक बिठाया जा रहा है। टूस टूस के सवारियां भरी जा रही हैं, ख़ासतौर पे शाम के समय, रात के समय ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। देखिए, जो भी एसओपीज निकलती हैं, आपने देखा होगा, पहले तो खैर ट्रैफिक थी ही नहीं, जब लॉकडाउन था, लॉकडाउन के बाद भी काफ़ी देर तक ट्रैफिक बड़ी कम आई, जी। और लोगों की यही कंप्लेंट थी कि हमारी गाड़ी खाली जा रही है, खाली आ रही है। तो फिर उन्होंने स्ट्राइक तक की थी बिल्कुल। ट्रांसपोर्टर्स ने कि हमें मतलब फ्यूल का जो कंजम्पशन है वही पूरा नहीं होता, उतनी सवारी नहीं होती। बट जैसे जैसे हालात सुधर रहे हैं, वैसे वैसे आप देख रहे हैं मार्केट्स भी खुल रही हैं, गाड़ियाँ भी ज़्यादा चलना शुरू हो गई हैं, और उसमें अब पहले इन्होंने रखा था, मतलब जो एसओपी में था कि 50% जो है वो कैपेसिटी भरते थे। अब वो कैपेसिटी बढ़ा के हमने पूरी की है, लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं है कि हम 100% या 100% से भी ज़्यादा, 100% तक तो ठीक है, जितने लोग बैठे हुए हैं चलो मान के चलते हैं, मास्क पहन के बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो ओवरलोडिंग है, ओवरलोडिंग के लिए तो हमने स्ट्रिक्टनेस, अगर कोरोना नहीं भी होता तो भी करनी है, क्योंकि अगर कोई ओवरलोडेड गाड़ी कहीं एक्सीडेंट हो जाती है तो अगेन वही हमारा जो कंसर्न रहता है कि किसी न किसी की लाइफ जो है वो ज़ाया हो सकती है। तो कोरोना का जो मैंडेट है बेसिकली वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट में आता है, वो ट्रैफिक का नहीं है। बट जहाँ तक ओवरलोडिंग है, ओवरलोडिंग को हम पूरी तरह से चेक करेंगे, और हम आरटीओ साहब को भी इसमें थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे कि कुछ रूट्स पर क्या हो रहा है कि रूरल एरियाज़ में गाड़ियों का नंबर कम है और डिस्प्रोपोर्शनेट है, जो वहाँ की मान लेते हैं सवारियाँ जितनी आती हैं शहर में और गाड़ियाँ आने जाने वाली होती हैं, उनमें दिक्कत आती है। तो वो हम रैशनलाइज़ करने की कोशिश करवाएंगे, ताकि एक तो कोरोना है, दूसरा अदरवाइज़ भी ओवरलोडिंग जो है वो हम परमिट नहीं करेंगे। बिल्कुल। सर, सवाल तो बहुत हैं, विस्तार से इस पे दूसरे कार्यक्रम में फिर से आपसे चर्चा करेंगे। घड़ी की सुइयाँ इशारा कर रही हैं कि कार्यक्रम का समय समाप्त होने की ओर है। तो दर्शकों, आपने भी जाना कि किस तरह से सर ने आपसे बातचीत की और आपको बताया कि किस तरह से ट्रैफिक नियमों का पालन करें और अपने आप को सुरक्षित रखें। तो सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए और अपना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दर्शकों, आज का कार्यक्रम बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।